पुरानी है, जब भारत में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन चलता था। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के दुख सुख और उनकी समस्याओं का हाल चाल जानने के लिए रूप बदलकर अपने नगर में भ्रमण भी किया करते थे। राजा विक्रमादित्य अपनी ज्ञान, वीरता और उदयशीलता के लिए प्रसिद्ध भी थे। कहा जाता है कि एक दिन राजा विक्रमादित्य की अपनी रानी के साथ किसी बात पर बहस हो गई। रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि आप मुझसे बहस कर रहे हो, यदि मैं रूठ गई तो मेरी जैसी सुंदर, रूपवती और गुणवती दूसरी पत्नी तुम्हें नहीं मिलेगी। राजा विक्रमादित्य ने भी ताव में आकर कह दिया कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और रूपवती और गुणवती पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तुम तो क्या स्वर्ग की अप्सरा भी मुकाबला नहीं कर सकती है। तब रानी ने गुस्से में आकर कहा कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रानी चबोली को ही परण कर ले आओगे। राजा विक्रमादित्य के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने भी गुस्से में कह दिया कि अब तो तुम भी देखना कि मैं रानी चबोली को ही तुम्हारी सौतन बनाकर लाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह निश्चय कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, रानी चबोली से विवाह करना ही है। उन्हें इस बात का पता था कि रानी चबोली अप्सराओं के समान सुंदर, रूपवान, गुणवती और विदुषी स्त्री हैं। बड़े से बड़े राजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी चबोली ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसको उसकी चुप्पी को तोड़वाकर रात के 4 पहर में 4 बार बुलवा दे। जो भी राजा राजकुमार ऐसा नहीं कर पाएगा, उसे उसकी कैद में रहना होगा। अब तो 1008 राजा और राजकुमार अपना अपना भाग्य आजमा चुके थे, लेकिन उनमें से एक भी राजा या राजकुमार उसे 4 बार तो क्या, उसे एक बार भी बुलवा नहीं सका था। सभी 108 राजा रानी चबोली के कैदी बन चुके थे। रानी ने अपने महल के सामने एक ढोल रखवा रखा था। जो भी कोई उनसे विवाह करना चाहता था, उसे उस ढोल पर डंके की चोट मारकर उसे बजाना पड़ता था। राजा विक्रमादित्य ने 4 ऐसे वीर योद्धाओं को अपने साथ में ले लिया जो अदृश्य हो सकते थे और अपना भेष बदल सकते थे। तब वह रानी चबोली से विवाह करने के लिए महल से चल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने रास्ते में ही उन चारों को अपनी पूरी योजना के बारे में समझा दिया। नगर में प्रवेश करने से पहले ही वे चारों योद्धा अदृश्य होकर राजा विक्रमादित्य के साथ चलने लगे। शाम होने से पहले ही वे सभी रानी चबोली के राजमहल के सामने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ढोल के पास रखा हुआ डग्गा उठाया और ढोल को बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर रानी चबोली ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाएं और उनका उचित सत्कार करें। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी चबोली 16 श्रृंगार करके अपने पलंग पर बैठ गईं। फिर उसने अपने सेवकों से राजा विक्रमादित्य को अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने चारों योद्धाओं के साथ रानी चबोली के महल में प्रवेश किया। योजना के अनुसार चारों वीर अदृश्य रूप में ही सूक्ष्म रूप धारण करके एक पलंग के पाए के पास, एक मटके के पास, एक खिड़की के पास और एक रानी चबोली के गले के हार के पास एक एक करके बैठ गए। राजा विक्रमादित्य चबोली के सम्मुख एक आसन पर बैठ गए। उन्होंने रानी चबोली से बात करने का प्रयास किया, लेकिन रानी तो बोली ही नहीं। वह तो उनके सामने ऐसे बैठ गईं जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तब राजा विक्रमादित्य ने पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई पलंग,
रानी चबोली तो बोलेंगी ही नहीं, अब तू ही कुछ कह जिससे कि रात का एक प्रहर तो कट सके। तब पलंग के पांवों के पास छुपा हुआ एक वीर बोला, अरे राजा विक्रमादित्य, आप यहाँ कहाँ आकर फंस गए। रानी चबोली को आज तक कोई एक बार भी नहीं बुलवा सका, लेकिन कोई बात नहीं, समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप तो हुंकार देते जाना। पलंग कहानी सुनाने लगा और राजा विक्रमादित्य कहानी सुनते हुए हुंकार भरने लगे। पलंग ने कहा, अवंती नगर के राजा अवधेश सिंह के बेटे चक्रधर और साहूकार के बेटे शशिधर में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इसीलिए दोनों मित्र साथ ही साथ पढ़ते खेलते खाते पीते उठते बैठते और जागते और सोते थे, जहाँ जाते एक साथ जाते थे। दोनों एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते। दोनों का विवाह भी हो चुका था, दोनों की पत्नियां अभी मायके में ही थीं, अभी उनका गौना नहीं हुआ था। एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम और तुम्हारी पत्नी रत्ना दोनों जवान हो गए हो, अब ज्यादा दिनों तक दोनों बहुओं को मायके में रहना ठीक नहीं है, इसीलिए अपनी ससुराल जाकर अपनी पति को ले आओ। शशिधर बोला, पिताजी आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर, लेकिन मैंने अपने मित्र राजकुमार चक्रधर से वादा कर रखा है कि मैं उसके बिना अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर साहूकार ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम अपने मित्र राजकुमार चक्रधर को भी अपने साथ अपने ससुराल ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे ससुराल में उसकी आओ भगत उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। शशिधर ने अपने पिता की बात मान ली। राजकुमार चक्रधर भी अपने पिता से जाने की आज्ञा ले लिए और अपने मित्र शशिधर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। राजकुमार तो रास्ते में हंसी मजाक करते हुए चल रहा था, लेकिन शशिधर मन ही मन सोचकर चिंता में घुला जा रहा था कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले राजकुमार चक्रधर का आदर सत्कार उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कर पाएंगे या नहीं। कहीं राजकुमार चक्रधर नाराज न हो जाएं। इसी तरह चलते चलते वह बहुत आगे तक निकल गए। रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर था। उन्हें पता लगा कि देवी माँ के मंदिर में देवी के सामने जो भी वर मांगो वह मिल जाता है। रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो जाते हैं, अविवाहित लोगों का विवाह हो जाता है, निसंतान को संतान मिल जाता है। यह सुनकर दोनों मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के लिए चले गए। शशिधर ने देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी माँ, मेरे ससुराल में मेरे मित्र चक्रधर का आदर सत्कार उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। देवी माँ से प्रार्थना करने के बाद दोनों मित्र फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ चले। थोड़े समय के बाद वे शशिधर के ससुराल पहुँच गए। शशिधर के ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। शहर में उनकी बहुत सारी दुकानें थीं। उनके खुद के कई जहाज थे। उनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। पैसे वाले होने के साथ साथ वे बड़े दिल वाले भी थे। उन्होंने अपने दामाद शशिधर और राजकुमार चक्रधर का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि जिसे देखकर शशिधर ही नहीं बल्कि राजकुमार चक्रधर भी आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा सत्कार तो उसने भी कभी नहीं देखा था। शशिधर के ससुराल वालों ने उन दोनों को 10 दिनों तक जाने नहीं दिया। वे रोज उनकी मनुहार करके उन्हें रोक लेते थे। 10 दिनों के बाद शशिधर के बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने आदर्श सहित
अपनी कन्या को उनके साथ विदा कर दिया। राजकुमार चक्रधर शशिधर के ससुराल वालों के आदर और सत्कार से इतना प्रभावित था कि रास्ते भर उनकी तारीफ करता रहा। चलते चलते वे तीनों उसी देवी माँ के मंदिर तक पहुँच गए। शशिधर ने कहा कि मित्र चक्रधर, तुम दोनों यहीं रुको, मैं मंदिर में देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। चक्रधर बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनकी बातें सुन रही पत्नी रत्ना भी बोल पड़ी कि हाँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी देवी माँ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। शशिधर बोला कि नहीं, मैंने आते वक्त देवी माँ से अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी थी, इसीलिए इस बार मैं अकेला ही देवी माँ के दर्शन के लिए अंदर जाऊंगा। उसकी बात को सुनकर राजकुमार चक्रधर ने कहा, ठीक है मित्र, लेकिन जरा जल्दी वापस आ जाना। सहमति में सर हिलाकर शशिधर मंदिर के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने अपना शीश काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर के बाद भी शशिधर वापस नहीं आया तो राजकुमार चक्रधर को उसकी चिंता होने लगी। उसने रत्ना से कहा कि भाभी, बहुत देर हो गई है, शशिधर अभी तक नहीं आया है, आप यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर दिखाता हूँ। इतना कहकर चक्रधर भी मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में जब उसने अपने मित्र शशिधर का कटा हुआ सर और धड़ देखा तो उसके पैरों तले की जमीन हिल गई। चक्रधर विलाप करते हुए बोला कि मित्र, तुमने यह क्या कर दिया? अब मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़कर मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, मैं भी यहीं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट लिया। उधर रास्ते में खड़ी रत्ना इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर का दृश्य देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसके पति और राजकुमार के सिर उनके धड़ से अलग हुए पड़े थे। यह देखकर वह चित्कार कर उठी और बोली, हे देवी माँ, ये क्या हो गया? बिना पति के मैं अपनी ससुराल किस मुँह से जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? सब मुझे अभागन और कलमुही कहकर मेरा अपमान करेंगे। ऐसा अपमानित जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़ी तलवार को उठाया और अपना सिर काटने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तब रत्ना ने कहा कि हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हैं। आपने इन दोनों को तो अपना बलिदान करने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हैं? अब आप मेरी भी बलि ले लीजिए। वैसे भी अपने पति के बिना मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगी? देवी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार चक्रधर की दोस्ती और तुम्हारे अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार चक्रधर दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके अपने धड़ के ऊपर रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। रत्ना ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिया। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छेड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में रत्ना से एक गड़बड़ हो गई थी। उसने शशिधर का सिर राजकुमार चक्रधर के धड़ पर रख दिया और राजकुमार चक्रधर का सिर शशिधर के धड़ पर रख दिया था। अब वे दोनों विचार में पड़ गए कि रत्ना किसकी पत्नी है।
शशिधर के सिर वाले की या धड़ वाले की? रानी चबोली पहली बार बोली, हे राजा, मैंने तो तुम्हारे न्याय की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब तुम ही न्याय करो कि रत्ना किसकी पत्नी है। राजा विक्रमादित्य ने तपाक से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रत्ना शशिधर के धड़ वाले की ही पत्नी होगी। यह सुनते ही रानी चबोली चौंक उठी और राजा विक्रमादित्य की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली कि वाह राजन वाह, क्या खूब न्याय है आपका। मैंने भी आपके न्याय के बारे में बहुत ही चर्चाएं सुनी थी, लेकिन आप तो एक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए। रत्ना शशिधर के धड़ वाले की पत्नी नहीं बल्कि शशिधर के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि इंसान का सर ही उसकी पहचान होता है, धड़ नहीं। रानी चबोली के बोलते ही राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए रानी चबोली से कहा कि आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही न्याय किया है, रत्ना सिर वाले की ही पत्नी होगी। फिर उन्होंने डोली से कहा, बजा रे डोली एक बार ढोल। चबोली बोली, पहलो बोल। डोली ने भी ढोल पर जोर से डंका बजा दिया। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा, जो कि रानी चबोली को 4 बार बुलवा कर हमें भी इस कैद से आज़ाद करवा देगा। रानी चबोली फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने पास रखे मटके से कहा, ओरे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने कटवा दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हुए हैं। रानी चबोली तो अब बोलेंगी नहीं, ऐसे बैठे बैठे रात तो कटेगी नहीं। अब तुम भी कुछ कहानी सुनाओ, ऐसे ताकि कुछ समय और कट सके। मटके ने भी कहा कि मैं भी समय बिताने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार देते रहना। मटके ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया और राजा विक्रमादित्य ने हुंकार देना। मटके ने कहा, त्रिलोकपुर नगर के राजा गोपेश्वर का बेटा हर्षवर्धन और साहूकार का बेटा माधव दोनों ही बचपन से पक्के मित्र थे। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीतता गया और समय बीता बात भी पुरानी हो गई। दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर सी, सुशील सी और सुयोग्य कन्या देखकर कर दिया। सुहाग रात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार करके सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए हुए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देखकर मोहिनी समझ गई कि जरूर कुछ बात है। उसने कहा, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वह बात नहीं है। नवविवाहिता मोहिनी फिर बोली, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपका सुख और दुख अब मेरा भी है, इसीलिए आप मुझे अपने मन की बात को बता सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था, जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली कि आखिर ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ।
मोहिनी बोली कि कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। तब माधव कहने लगा कि हम दोनों मित्र ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। यदि अब मैं वचन को तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात को सुन कुछ देर तक सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छमछम पायल बजाती हुई राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे, तब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दो, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूँ जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ जब मैं वापस आऊँगी तो खुद तुम्हें यह सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुमार हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उनके कक्ष के सामने पहुंच गई। मोहिनी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों रखना है। वह हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर। इतना सुनते ही राजकुमार हर्षवर्धन सब पका कर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए हुए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नारी उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहिता पत्नी मोहिनी हूँ और उनका दिया वचन निभाने आई हूँ। हर्षवर्धन बोला, कैसा वचन? मोहिनी बोली, आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी भी शादी सबसे पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। यह सब सुनकर राजकुमार हर्षवर्धन एक बार फिर से बिल्कुल सन्न हो गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं
आज ही से आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। इतना कहकर राजकुमार हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आ रही है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा न थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बतलाओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बतला दी। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता ना करके अपने पति का नादानी में दिया हुआ वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास चली गई थीं। वह राजकुमार भी धन्य है जिन्होंने आपकी लाज नहीं तोड़ी, बल्कि आपकी मान की रक्षा करते हुए आपको अपनी बहन बनाकर आपका मान और बढ़ा दिया। आप जैसी चरित्रवान, पतिव्रता और धर्म का पालन करने वाली स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने अपनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बनवाया और उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर मटके के पास छिपे वीर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजा विक्रमादित्य, तुम तो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हो, तो तुम ही बतलाओ कि किसकी भलमानसता थी और त्याग बड़ा था, राजकुमार हर्षवर्धन का या चोरों का? राजा विक्रमादित्य बोला, यह तो बिल्कुल साफ है कि राजकुमार ही भलमानस थे और त्याग ही उन्हीं का बड़ा था। वह चाहते तो मोहिनी की लाज लूट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मोहिनी को अपनी बहन बनाकर उसका मान और अत्यधिक बढ़ा दिया। साथ ही उसे हीरो का थाल भी भेंट कर दिया। राजा विक्रमादित्य की बात को सुनकर रानी चबोली गुस्से से उबल पड़ी और वह गुस्से में राजा विक्रमादित्य से बोली, वाह राजा विक्रमादित्य, वाह, क्या तुम न्याय करते हो? क्या ऐसे ही न्याय करके तुम इतने प्रसिद्ध हुए हो? बड़ी भलमानसता और त्याग राजकुमार हर्षवर्धन ने नहीं की, चोरों ने की थी। राजकुमार ने तो उसे बहन बनाकर अपनी अथाह संपत्ति में से बस जरा सी हीरे ही उसे दे दिए थे, जबकि चोरों ने न केवल उसके जेवर और हीरो का थाल लौटाया, बल्कि उसे अपनी बहन बनाते हुए उनके पास अपने पास जो भी कुछ भी था वह भी उसे दे दिया। फिर उन्होंने उसे सुरक्षित उसके घर तक भी पहुंचाया। राजा विक्रमादित्य शरारत भरी मुस्कान के साथ कहने लगा कि वाह, अरे चबोली जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान निकली। आपने तो बिल्कुल खरा न्याय किया है। चोरों की ही भलमानसता थी। मैं आपके न्याय से सहमत हूँ। रानी दूसरी बार बोल चुकी थी, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए डोली से कहा कि बजा रे डोली, 2 बार ढोल। चबोली बोली, दूजो बोल, और डोली ने ढोल पर 2 डंके दे मारे। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज़ को सुनकर जेल में पड़े
रानी के कैरियों की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद से छूट हो जाएगी। ढोल जोर से बजा, डम डम डम। रानी चबोली तो अब ज्यादा सतर्क होकर फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, ओरे खिड़की, अब तो रानी चबोली बोलेंगी ही नहीं। 2 घड़ी रात तो कट गई है, लेकिन बिना बोले रानी बाकी की रात कैसे कटेगी? अब तो तू ही कुछ बोल, कोई राज खोल। खिड़की में बैठे वीर ने कहा कि ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर। समय काटने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की में बैठे वीर ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया और राजा विक्रमादित्य भी जोर जोर से हुंकार भरने लगे। तब खिड़की बोला, बहुत समय पहले की बात है, केशवगढ़ में एक ब्राह्मण काशीनाथ और एक साहूकार वंशीधर रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। वंशीधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया था। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के वंशीधर और ब्राह्मण काशीनाथ ने एक दूसरे से कहा कि जो भी यहाँ पहले पहुँच गया वह दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कहकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ले ली। कुछ ही समय के बाद ही वंशीधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बुढ़ी महिला ने घर वालों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। यह जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना हो, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। यह बात वंशीधर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखाई दिया तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें पूरे सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी अवंतिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई वंशीधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए कहने लगा कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा वंशीधर उसकी बात से और भी तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद ही अकेला अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी अवंतिका बेचारी ठगी से उसे देखती रह गई। वंशीधर के जाने के बाद नाई भी मौका देखकर अपने गांव की राह पकड़ गया। नवविवाहिता अवंतिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह रास्ता भटककर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अवंतिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ ही दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अवंतिका मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वह मालिन वहाँ के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुँचाया करती थी। अब अवंतिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और
अवंतिका उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरीके की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत ही सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बनाकर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती हो। यह गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। यह बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अवंतिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुना दिया। अवंतिका ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम है, परंतु मालिन थोड़े ही न राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वह का सुनकर विनती करके अवंतिका को राजमहल में ले गई। जब राजा ने अवंतिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान न थी। राजा ने तुरंत अवंतिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अवंतिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो। इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते हैं। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अवंतिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहिता ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय तो दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजर बंद कर दिया। अवंतिका रोज महल के झरोके से मार्ग पर देखती रहती थी कि कभी कोई भूल से ही उसके मायके या ससुराल वालों से उसकी भेंट हो जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेशा भिजवा सके। उधर काशीनाथ अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब वंशीधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देखकर काशीनाथ कहने लगा, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुनकर गुस्से से काशीनाथ उसे धिक्कारते हुए कहने लगा, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिरदारी तुमसे ज्यादा कर दी तो उसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को लेने जाना चाहिए। वंशीधर ने काशीधर की बात मान ली। काशीनाथ ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं वंशीधर के साथ उसकी पत्नी अवंतिका को लाने के लिए निकल पड़ा। वंशीधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में न जाकर वह वहीं से काशीनाथ के साथ अवंतिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अवंतिका ने जब महल के झरोके से उन्हें आते हुए देखा तो वह तुरंत अपने पति को पहचान ली और
महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर काशीनाथ ने अवंतिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र ने गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध कर दिया है। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। वंशीधर ने भी अवंतिका से माफ़ी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अवंतिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तारपूर्वक बतला दी और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अवंतिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसीलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अवंतिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आकर सुख से रहने लगे। कहानी सुनाने के बाद खिड़की में बैठा वीर कहने लगा, हे राजा विक्रमादित्य, मैंने आपके न्याय की चर्चा बहुत सुनी है। अब आप ही बताएं कि वंशीधर और अवंतिका में से कौन ज्यादा महान था। राजा विक्रमादित्य बोले कि इसमें पूछना क्या है, यह तो बिल्कुल साफ है कि महानता तो वंशीधर की ही थी, जिसने अपनी त्यागी हुई पत्नी को दोबारा अपना लिया। यह सुनकर रानी चबोली के तन बदन में आग सी लग गई। उससे चुप न रहा गया। वे अंगारों भरी निगाहों से राजा विक्रमादित्य को देखते हुए कहने लगी, अरे अधर्मी राजा, क्या ऐसा ही न्याय करके तुम प्रसिद्ध हुए हो? इसमें वंशीधर की कौन सी महानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। अपने मित्र काशीनाथ के समझाने पर उसने अपनी पत्नी को वापस अपनाया था। महानता तो अवंतिका की थी, जिसने निर्दोष होते हुए भी उसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो पूजने लायक है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान से रानी चबोली की तरफ देखते हुए कहा, वाह रानी चबोली, क्या न्याय किया है आपने। मैं तो आपके न्याय का कायल हो गया हूँ। रानी चबोली तीसरी बार बोल चुकी थी, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली 3 बार ढोल। चबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने ढोल पर 3 डंके बजा दिए। ढोल बोल पड़ा, ढम ढम ढम। राजा विक्रमादित्य रानी की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। रानी चबोली भी उनकी चाल को समझ गई थी। अब वह पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चौथी बार नहीं बोलना है। अब राजा विक्रमादित्य ने रानी चबोली के गले के हार की तरफ, भाई हार, रात के 3 पहर तो मजे से कट गए, अब तो बस एक ही प्रहर बचा हुआ है। अब तू ही कुछ बोल, तू ही कुछ बता, जिससे यह पहर भी कट जाए। हार के पास बैठे हुए चौथे वीर ने कहा, ठीक है राजन, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप बस हुंकार देते जाना और मैं कहानी सुनाता जाऊंगा। हार के पास बैठे चौथे वीर ने अपनी कहानी शुरू की और राजा विक्रमादित्य ने हुंकार देना। एक नगर में एक ब्राह्मण सच्चिदानंद, एक सुनार पन्नामल, एक दर्जी राम भरोसे और एक खाती गोपीनाथ रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक बार उन्होंने आपस में सलाह की, धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर में चला जाए। यही सोचकर चारों अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अपने अपने औजार लेकर कमाने के लिए दूसरे नगर के लिए निकल पड़े। पूरे दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात को
वहीं रुकने का निश्चय किया। चारों ने अपना डेरा भी डाल लिया। भोजन पानी के बाद चारों ने आपस में सलाह की कि यदि हम सभी सो गए तो हो सकता है कोई हमारा सामान चुरा ले। इसीलिए हमें एक एक करके एक एक प्रहर तक जागकर पहरा देना चाहिए। सबसे पहले गोपीनाथ की बारी आई। वह पहरा देने लगा। उसके तीनों मित्र सो गए और पूरे दिन पैदल चलने के कारण वह भी थका हुआ था, इसीलिए उसे भी नींद आने लगी। लेकिन वह सोए तो कैसे, इसीलिए उसने पानी से अपना मुंह धोया। अपनी आंखों पर पानी के चितकारे मारे, लेकिन इतने जतन करने पर भी उसकी आंखों से नींद नहीं गई। तब इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का बड़ा सा लठ दिखाई दिया। समय बिताने और नींद उड़ाने के लिए उसने अपने औजार निकाले और उस लट्ठे को तराशने लगा। पहरा पूरा होने से पहले ही उसने उस लट्ठे को एक सुंदर सी पुतली में बदल दिया। उसने उसके हाथों में चूड़ियां भी बनाकर पहना दी। एक प्रहर बीत चुका था। अगले पहर में पहरा देने के लिए उसने दर्जी राम भरोसे को उठा दिया और खुद सो गया। राम भरोसे ने उठकर हाथ मुंह धोए और पहरा देने लगा। तभी उसे वहां पर लोहार के द्वारा बनाई गई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। उसने उसे उठाकर अपने औजार और कपड़े निकाले, फिर सुई धागे की मदद से उस पुतली को सुंदर कपड़े सिलकर पहना दिया। इसी काम में एक और प्रहर बीत गया। तब उसने सुनार पन्ना मल को उठाया और खुद सो गया। पन्ना मल ने भी उठकर अपना हाथ मुंह धोया और पहरा देते हुए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र लकड़ी की बनी हुई पुतली पर पड़ी। उसने भी अपने औजार निकाले और उसके लिए सुंदर से गहने बनाने लगा। तीसरा पहर समाप्त होते होते उसने पुतली को सुंदर सुंदर गहने बनाकर पहना दिए। अब चौथा पहर का पहरा देने की बारी थी ब्राह्मण सच्चिदानंद की। इसीलिए पन्ना ने ब्राह्मण सच्चिदानंद को उठा दिया और खुद सो गया। सच्चिदानंद भी हाथ मुंह धोकर पहरा देने लगा। उसकी नज़र भी सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए लड़की की पुतली पर पड़ी तो उसने पुतली को उठाया और उसे अपने सामने रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए उसने उस पुतली में प्राण डाल दिए। पुतली अब एक सुंदर नवयुवती में बदल चुकी थी। तब तक एक प्रहर और बीत गया और सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठकर बैठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने सच्चिदानंद से उसके बारे में पूछा। पन्ना लाल बोला कि यह सुंदरी कौन है मित्र, और यहाँ पर कैसे आई है? सच्चिदानंद ने कहा कि मुझे तो यहाँ गहने और कपड़े पहने हुए एक लकड़ी की पुतली मिली थी। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए, इसीलिए अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तब लोहार गोपीनाथ ने कहा कि नहीं मित्र, इसे तो मैंने बनाया है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी राम भरोसे भी बीच में आकर बोला, मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। पन्ना लाल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसीलिए यह तो मेरी ही पत्नी बनेगी। इस प्रकार चारों मित्र उस युवती पर अपना अपना हक जताते हुए एक दूसरे से झगड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद हर के पास बैठा हुआ वीर राजा विक्रमादित्य से पूछा कि हे राजन, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अब आप ही न्याय करो कि उस पुतली का पति कौन होगा। राजा विक्रमादित्य बोला कि यह तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उसमें प्राण डालकर उसे जीवित कर दिया है, इसीलिए वह पुतली उसी की पत्नी बनेगी। रानी चबोली को गुस्सा तो आया,
लेकिन उसने तय कर लिया था कि इस बार कुछ नहीं बोलना है, इसीलिए वह कुछ देर नहीं बोली। उसे इस तरह चुप देखकर राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, अरे हार भाई। रानी चबोली इस बार कुछ नहीं बोली। लगता है इस बार मैंने सही न्याय किया है। हार में बैठा वीर कहने लगा, हाँ राजन, क्या खूब न्याय किया है आपने। आपकी तो जय जयकार करनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। वाह वाह, क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही रानी चबोली से रहा नहीं गया। वह गुस्से से भरकर बोली, इस न्याय पर जय जयकार कैसी। विक्रमादित्य, तुम तो बड़े न्यायप्रिय बनते हो। लानत है तुम्हारे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा न्याय जग में प्रसिद्ध कैसे हो गया। तुमको तो न्याय करना आता ही नहीं है। तुमने तो बिल्कुल धर्म विरुद्ध न्याय किया है। ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उस पुतली में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया था। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म क्या हो सकता है। कोई भी स्त्री केवल उसकी पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियाँ पहनाता है। पुतली को चूड़ियाँ लोहार गोपीनाथ ने पहनाई थी, इसीलिए पुतली गोपीनाथ की पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी चबोली की तरफ देखते हुए कहा कि वाह, बहुत खूब रानी चबोली, आपने तो बिल्कुल धर्म उचित न्याय किया है। उस पुतली का पति लोहार गोपीनाथ ही हो सकता है, लेकिन आप 4 बार बोल चुकी हैं। अब तो बस मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। रानी ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। रानी 4 बार बोल चुकी थी, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने डोली से कहा कि बजारे डोली, 4 बार ढोल। चबोली बोली, चौथो बोल। और डोली ने 4 डंके मार दिए। रानी चबोली 4 बार बोल चुकी थी और वह शर्त भी हार चुकी थी। रानी चबोली के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े ही धूमधाम से रानी चबोली की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य जब रानी चबोली को लेकर उज्जैन नगर पहुँचे तो उनको ताना देने वाली उनकी पत्नी ने भी उनका अभिवादन देते हुए कहा कि मान गए महाराज, जो आपने कहा था वह कर कर दिखला दिया। तो मित्रों, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के ही सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और रानी चबोली का धर्म के प्रति अधिक विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है।